इलाज तो नेत्र के चिकित्सालय में होता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य रूपी दो नेत्र जो हृदय में है उनका इलाज केवल सद्गुरु कर सकता है। जिज्ञासुओं ने प्रश्न कर दिया कि जब हम आई हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां डॉक्टर खाने की दवा देता है, क्या सद्गुरु के पास कोई खाने की दवा की व्यवस्था है? बोले हाँ। कौन सी दवा? सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन रूपी टिकिया टैबलेट को हमें खाना पड़ेगा। यही तो आजकल कोई ग्रहण नहीं कर पाता। हर कोई गुरु बनना चाहता, कोई चेला बनने नहीं चाहता। हर कोई ज्ञानी अपने को घोषित करता, चाहे जाने कुछ भी ना। सद्गुरु का वर्ण करना होगा और सद्गुरु के उपदेश रूपी टिकिया टैबलेट को हमें खाना पड़ेगा। जैसे आई हॉस्पिटल का डॉक्टर हमें कैप्सूल और टैबलेट देता है और कहता है इसे खाओ। तो जिज्ञासु ने अगला प्रश्न कर दिया, अगर सद्गुरु रूपी वैद्य के द्वारा दिए गए वचन रूपी टिकिया और कैप्सूल को मुझे ग्रहण करना है, तो चिकित्सालय का जो चिकित्सक है वो जब दवा देता है खाने के लिए तो कहता है ठंडे जल से खाओ, गर्म जल से खाओ, चाय से खाओ, दूध से खाओ। लेकिन सद्गुरु रूपी वैद्य के द्वारा दिए गए उपदेश रूपी टिकिया और कैप्सूल को हम किस द्रव से खाएं? विश्वास रूपी द्रव से हम खाएं। सद्गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश को हम विश्वास रूपी द्रव से ग्रहण कर लें। तो संतों ने अगला प्रश्न कर दिया उस मनीषी से कि अगर सद्गुरु ने जो दवा दी हमने खा लिया, चलो ठीक है, लेकिन अस्पताल का जो डॉक्टर होता है वो दवा देने के साथ साथ परहेज भी बताता है। परहेज क्या है? जो तब ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों में प्रकाश आ जाएगा। वो परहेज क्या है? तो बोले संयम यह न विषय की आशा, विषयों का चिंतन ही समाप्त हो जाए तो ही ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों में प्रकाश आएगा। और यही प्रकाश न आने के कारण ही तो गंभीर बहुमति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। और वैराग्य दोनों नेत्रों में मोतियाबिंद है तो तमाम प्रकार के पंथ पैदा हो जाएंगे। आप सब दिव्य श्रोता हैं, जान रहे हैं कितने पंथ पैदा हो गए। ये सहज मार्ग है, ये निरंकारी है, ये कबीर पंथ है, ये गायत्री परिवार है, ये सहज मार्ग, तमाम सारे मार्ग पैदा हो गए। क्यों? क्योंकि हम करना कुछ नहीं चाहते। हम कुछ नहीं करना चाहते। हम क्यों इतना चाहते हैं कि मंदिर चले जाए, भगवान हमें सब दे दे। हम एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ा दे और शंकर भगवान सब कुछ हमें उड़ेल दे। करना कुछ नहीं चाहते। यही दिक्कत है हमारे समाज की। और इसीलिए सनातन धर्म बढ़ता जा रहा है। जो भी आता है अपना एक नया रास्ता शुरू कर देता है। तमाम सारे जेल में बंद हैं, आप सब जानते ही हैं, रास्ता चलाने वाले हैं। आजकल गुरुओं की भी कमी है। आजकल गुरुद्वार नहीं बनता, दीवार बनता। लेकिन विषयांतर न हो, मैं निवेदन कर रहा था, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, विषयों का चिंतन ही समाप्त हो जाए। तो जिससे मनीषी ये सारी चर्चाएं बता रहे थे, सारे संत समाज के लोग आगे बैठे थे। संतों ने प्रश्न कर दिया, डॉक्टर खाने की दवा के साथ साथ लगाने की भी दवा देता है, क्या ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र में लगाने की भी कोई दवा की व्यवस्था है?
उस सदगुरु रूपी डॉक्टर के पास। बोले हाँ है दवा। क्या? बोले गुरु पद रजमृद मंजुल अंजन नयन अमियद्रित दोष विभंजन। चरणों की रज ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र में लगाने की दवा है। और दवा इतनी पावरफुल है कि ज्ञान वैराग्य रूपी दोनों नेत्र हैं तो हृदय में, लेकिन बाहर ही वक्षस्थल पर गुरु के चरणों की रज वक्षस्थल पर लगाओ, मस्तक पर लगाओ तो अंदर तक असर करेगी। और नयन अमीय वो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र के लिए अमृत है। और दृग दोष विभंजन, नेत्र के सारे दोषों को जड़ से समाप्त कर देने की क्षमता रखती है वो दवा। अब आप प्रश्न कर सकते हो, दवा हमने लगाई, दवा हमने खाई, ज्ञान वैराग्य रूपी दोनों नेत्र ठीक हो गए, अब दिखेगा क्या उससे? तो मनीषी ने बताया जैसे ही ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र में प्रकाश आया तो दिखा क्या? अरे सूझहि रामचरित मणि मानिक दूत प्रकट जह गोचर दिखाई। मनीषी ने बताया जैसे ही ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र में प्रकाश आएगा तो सूझहि रामचरित मणि मानिक। रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, देवताओं के चरित्र रूपी मणि मुद्दा पन्ना पुखराज अब दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। अभी तक तो दिखता ही नहीं था, अभी तक तो हमें लगता था धुंधकारी की कथा ही भागवत है। अब एक नई पीढ़ी चली है व्यास मंच वाली, कथाएं कम होती है, रास होती है, रास लीलाएं होती हैं। व्यास मंच के किनारे राधा कृष्ण बना करके बच्चों को नचाया जाता है। कुछ दिन बाद लोग समझेंगे यही भागवत है। और तमाम भागवत कथाकार आते हैं वो सारे दिन क्यों भजने में निकाल देते, कोई मानव जीवनोपयोगी सूत्र मंत्र नहीं देना चाहता, सब पुरानी कथाएं रटी रटाई बोल और उसी में लोग संतुष्ट भी है। निवेदन कर रहा था सूझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। जैसे ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों में प्रकाश आया तो हमें वास्तविक जो मणि मुद्दा पन्ना पुखराज में हरि कथा के वो सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मणि मुद्दा पन्ना पुखराज की बात आई भैया, सामने जो भक्त मंडली बैठी थी उसमें एक रत्नों का कारोबार करने वाला व्यक्ति साधु बन गया था, उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अरे संत जी, मणि मुद्दा पन्ना पुखराज के बारे में हमसे ज्यादा आप नहीं जानते। तो मनीषी ने कहा क्या जानते हो? अरे कहा मणि मुद्दा पन्ना पुखराज तो पहाड़ों पर मिलते हैं और आप इधर धर्म की चर्चा कर रहे, यहाँ पहाड़ बीच में कहां से आ गया? तो मनीषी ने बताया कि वो पहाड़ है कौन? जहां हरि कथा रूपी मणि मुक्ता पन्ना पुखराज मिलेगा, उन पहाड़ों का नाम आप भी जानो। मनीषी ने बताया कि पावन पर्वत वेद पुराण राम
पुराना पावन पर्वत वेद पुराना। मनीषी ने बताया ये हरि कथा रूपी मणि मुद्दा पन्ना पुखराज वेद और पुराण रूपी पहाड़ों पर मिलेंगे। तो सामने श्रोता ने कहा कि पहाड़ पर भी मणि मुद्दा पन्ना पुखराज मिलते, लेकिन उनकी खुदाई करनी पड़ती है और इन वेद और पुराणों को अगर खोदा जाएगा तो फट जाएंगे, कैसे खोदा जाएगा? तो मनीषी मुस्कुरा पड़ा। अरे कहा वेद और पुराणों को खोदने के लिए कोई लोहे के फावड़ा और कुदाल की आवश्यकता नहीं। कहा फिर? बोले मरनी सजन सुमति कुदारी, मरनी सजन सुमति कुदारी, मरनी सजन सुमति कुदारी, ज्ञान विरागो नयन उदारी, ज्ञान विरागो नयन उदारी। मरनी सज्जन सुमति कुदारी, सावधान होकर श्रवण करेंगे। ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र में प्रकाश तो आ गया, लेकिन हम अगर अहंकार के शिकार हो गए तो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों का प्रकाश भी काम नहीं आएगा। इसलिए गुरु के चरणों की रज और गुरु के वचनों रूपी टिकिया और कैप्सूल को खाने के बाद जब ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों में प्रकाश आए तो एक तो जिज्ञासु प्रवृत्ति रहे, किसी रहस्य को जानने की प्रवृत्ति, मर्मी जिसे कहते हैं। अब जब प्रवृत्ति के साथ साथ सज्जनता भी हो, क्योंकि कुतर्क अगर किया जाएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, वह तर्क नहीं पहुंच सकता। मन वाणी सो अगम अगोचर, उसको तर्क से कैसे प्राप्त किया जा सकता? मैं एक निवेदन करूं, किसी विद्वान ने लिखा कि फिलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फिलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, दौड़ तो सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। किसी बड़े तार्किक के पास पहुंच जाओ, उससे वो भगवान की खोज करके भगवान तर्क से मिलने का विषय नहीं। इसलिए ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों में प्रकाश आ गया। हरि कथा रूपी मन मुक्ता पन्ना पुखराज कहाँ मिलेगा, ये जानकारी मिल गई कि पावन पर्वत वेद पुराणा, वेद और पुराणों में रामायण सतकोटि अपारा में आपको हरि कथा रूपी मन मुक्ता पन्ना पुखराज मिल जाएगा। यह भी पता चला कि खुदाई से मिलेगा। अब खुदाई किससे की जाए, उसके लिए पात्रता होनी चाहिए हमारे पास। अगर पात्रता नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो पहली बात तो मर्मी, जानने की इच्छा शक्ति हो, जिज्ञासा हो, फिर सज्जनता हो, कुतर्क न हो, और इसके बाद कुदाल किसकी? सुमति कुदारी, सुंदर मति की कुदाल हो। जैसे मैं एक घटना बताऊं, नाम नहीं लूंगा, हमारे पड़ोस की घटना है। मैं तब कक्षा 8 में पढ़ता था। पिताजी जाते थे कभी कभी पंचायत निपटाने, आके बताने लगे। तो एक मास्टर साहब थे, उन्होंने अपने पिताजी को लाठी मार दी तो सर फट गया। पंचायत निपटाने के लिए हमारे पिताजी, हमारे बड़े के दादा दोनों लोग गए थे। जब वहां पंचायत निपटाने लगे तो बाप ने, जिसकी खोपड़ी फट गई थी, उसने कहा कि भैया देखो, इसी दिन के लिए इनको पैदा किया था। तो वो मास्टर साहब जिन्होंने मारा था अपने बाप को, उन्होंने कहा हमने आपको एप्लीकेशन दिया था। ऐसे भी लोग आज समाज में, तो ऐसे लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्हें सुमति हो जाएगा। तो सुंदर मत, सुमति कुदारी। अब जब मर्मी माने जिज्ञासा, सज्जनता और सुंदर मति की कुदाल, अब ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र की आवश्यकता आई। ज्ञान विराग नयन ओरगाई, गरुण जी से
काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इन सारी चीजों के बाद अब ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों से जब हम देखेंगे तब वो हरि कथा रूपी मणि मुक्ता पन्ना पुपराग मिल जाएगा। का अब पक्का है मिल जाएगा। मनीषी से संतों ने प्रश्न कर दिया तो मनीषी ने कहा नहीं, एक चीज की अगर कमी है तो अब भी नहीं मिलने वाला। कहा क्या? बोले भाव सहित खो जई जब प्राण, भाव सहित आपको भक्ति रूपी मणि मिल जाएगी। अब कुछ लोगों को लगता है कि हमको भक्ति की क्या आवश्यकता, हम तो बड़े जानकार हैं, बड़े ज्ञानी, हमको भक्ति की क्या आवश्यकता। तो वह भी जान लीजिए, ज्ञान अकेला लंगड़ा है, लंगड़ा। ज्ञान कौन है? श्री शंकर जी भगवान। शंकर भगवान ने एक बार प्रण कर लिया, गलती थी सती मैया की, तो उन्होंने प्रण कर लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। फिर सती को प्राप्त करने के लिए शक्ति भक्ति का भक्ति स्वरूप है, शंकर भगवान ज्ञान के स्वरूप है। लेकिन ज्ञान ने अगर भक्ति का आश्रय छोड़ा तो जानते हैं क्या होगा, चाहे वो शंकर भगवान के बराबर भी ज्ञानी क्यों न हो, उसे काकभूषुंडी जैसे कौवे को गुरु बना करके नीलगिरी पर्वत पर जाके कथा सुननी पड़ेगी, तो ही फिर भक्ति से मुलाकात हो सकती, अन्यथा की स्थिति में नहीं। क्योंकि सनातन धर्म तो भावना और कर्म पर ही टिका हुआ ग्रंथ है, धर्म है। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण कर्म पर ही टिका हुआ ग्रंथ है। इसीलिए मैं अन्य धर्म ग्रंथों से जोड़ करके, जिससे कथा सर्वग्राह्य हो जाए, सर्व सुलभ ही नहीं सर्वग्राह्य भी हो। सर्वग्राह्य इन अर्थों में कि हम जब कथा श्रवण करके यहाँ से जाएं तो बिस्तर पर जब हम लेटे तो एक कथा में, एक कथा की कोई एक बात तो हमारे दिमाग में बार बार उठती रहे कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो मेरा भी जीवन सुधर जाता, बदल जाता। मेरे कथा कहने का उद्देश्य केवल इतना है, आप सबके आशीर्वाद से 1998 से अब तक यत्र तत्र सर्वत्र चल रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो और प्रभु की कथा के माध्यम से कहीं भी जाऊं तो कोई एक आदमी भी कुछ अपना ले तो मेरे कथा कहने का वास्तविक हेतु सिद्ध हो जाए। बाकी धन कमाना, धनार्जन करना मेरा उद्देश्य नहीं, और न ही अपने को ज्ञानी घोषित करवाना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य मात्र एक है, मेरे कार्य व्यवहार से किसी को कष्ट न हो और मेरी कथा के माध्यम से, क्योंकि कथा मैं कहता नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, कहने वाला कोई और है। इस शरीर से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जिससे किसी को कष्ट हो, ऐसा शब्द जरूर निकले कि उस शब्द के बारे में कोई एक ही व्यक्ति सही वो बार बार सोचे कि अगर मैं ऐसा कर लेता। तो निवेदन कर रहा था कि भक्ति का आश्रय अगर ज्ञान छोड़ देता है तो ज्ञान लंगड़ा हो जाता है। मैं नहीं कहता, मनीषियों ने बताया है कि भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, भक्ति से हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि सो स्वतंत्र अवलंब न आना, भक्ति को किसी अवलंब की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कहता, मनीषियों ने कहा, प्रमाण दे देता हूँ, सो स्वतंत्र अवलंब न आना, यही आधीन जान भी जाना।
भक्ति स्वतंत्र है, सो स्वतंत्र अवलंबन है आना, इसको किसी के अवलंब की आवश्यकता नहीं, और ज्ञान और विज्ञान दोनों इसके अधीन है। अब हमको जितने भी इस मृत्यु लोक में पैदा हुए सबको सुख की बड़ी इच्छा होती कि हमें फला फला सुख मिल जाए, और सुख पाने का रास्ता कहां से निकलता है वह भी जानते चले। सिलसिला बना तो निवेदन कर दूं, मनीषियों ने बताया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि ज्ञानी। स्वतंत्र सकल सुख पानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जब अनुष्ठान होता है तो साथ में सत्संग भी होता है, कथाएं भी होती हैं। वैसे आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण चाहे 7 दिन की हो चाहे 9 दिन की हो, संकल्प पाठ का होता है, कथा का नहीं। संकल्प पाठ का होता है, कथा का नहीं होता। पाठ जब पूजन हवन ब्रह्मभोज इसका संकल्प होता, कथा का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कथा बंधी नहीं हो सकती, और अगर बंधी कथा हुई तो उस कथा से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। कथा बंधी नहीं, जिस प्रकार से भक्ति स्वतंत्र है इसी तरह से कथा स्वतंत्र है। कथा श्रोताओं के कल्याण के लिए कथा वक्ता को ये स्वतंत्रता है, वो जहां से चाहे अपने विवेकानुसार, अपनी भक्ति के अनुसार समक्ष बैठे हुए श्रोताओं के अनुकूल कि कौन श्रोता क्या ग्रहण करने की योग्यता रखता है, उस हिसाब से अपने कथा के रूप को ले जा करके और श्रोताओं के जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन धर्म के द्वारा लाने का वास्तविक हेतु ही वक्ता का होता है। कथा का कोई संकल्प नहीं होता। आओ भक्ति की चर्चा चली तो आपके ध्यान को हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एक ऐसे भक्त से जोड़ने का हम प्रयास करते हैं जहां से आपको भक्ति का भी दर्शन मिलेगा, और साथ में गृहस्थ जीवन में अगर हम चूक कर रहे हैं तो उस चूक से बचने का भी अवसर मिलेगा। आप सबने गज और ग्राह की कथाएं, गज और ग्राह की कथाएं आप सबने श्रवण की, कई बार श्रवण की है, लेकिन आखिर ये गज और ग्राह है कौन? तो सुनिएगा। जिस समय घड़ियाल ने जंगल के बीच बहुत बड़े जलाशय में जब गजराज ने पैर रखा पानी पीने के लिए, जैसे एक कदम रखा घड़ियाल ने गजराज का पैर पकड़ लिया। ये गजराज है कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया। पिछले जन्म में यह गजराज एक राजा था, और राजा के परिवार की संख्या 100 थी। राजा सहित पूरे परिवार में 100 लोग थे। एक दिन अचानक इनके मन में विचार आया, और विचार आया क्यों? ऐसी परिस्थितियां बनाई अपनी मोह और अपनी तृष्णा के द्वारा कि परिवार की आवश्यकताओं को राजा होते हुए भी पूरी करने की क्षमता नहीं रह गई। तो मन में विचार आया कि अब चलो हम संन्यास ले लें और भगवान की भक्ति करने लग जाए। जैसा कि तुलसी बाबा ने लिखा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, तो मूल मुराई भय सन्यासी। तो राजा साहब परिवार को छोड़ करके ऐसे लाचार असहाय अवस्था में और चले गए जंगल में तपस्या करने। परमात्मा तो न्याय करता है, आप लाख तपस्या करो। हमने कल निवेदन किया था कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कहीं आवत नहीं। हजारों हजारों साल तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनि जब प्राण निकलना हुआ तो मुंह से नाम नहीं निकला,
और गीध अधम खग आमिष भोगी, गति पाई जहीं जाचत योगी। 60,000 वर्ष का बूढ़ा जटायु जन्म भर मरे हुए पशु का सड़ा मांस खाया, लेकिन मरते समय जब प्राण कंठगत थे तो परमात्मा राम गिद्धराज जटायु को घायल अवस्था में अपनी गोदी में रख करके और राम जी जटायु से कहते हैं कि अचल करो तन राखो प्राणा, आपको फिर से स्वस्थ कर दूं। तो जटायु मुस्कुरा रहा है और मुस्कुराते हुए जवाब देता है, प्रभु अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही, शोभम लोचन गोचर आगे, तो राखो देह नाथ कहीं खागे। प्रभु हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते ऋषि मुनि भगवान का नाम लास्ट में नहीं निकलता, पूरा जीवन लेते रहते, लेकिन अंतिम समय नहीं निकलता। और प्रभु हमने जीवन भर सड़ा मांस खाया और आज मरते समय जब प्राण कंठगत है आपकी गोदी में बैठा हूँ और आप रो रहे हैं मेरे लिए, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, अब शरीर किस लिए रखा जाए प्रभु। लेकिन कुछ लोग गलती कर जाते। मैंने कल निवेदन किया था पितामह भीष्म ने गलती की थी। एक तो गलती मैंने आपको बता दी थी कि 1001वें जन्म में उन्होंने क्या गलती की, इस जन्म में भी पितामह भीष्म ने गलती की थी, इसीलिए तो भगवान मुस्कुरा रहे थे और भीष्म पितामह रो रहे थे। गाँव भीष्म पितामह को भी है और इधर गिद्धराज जटायु मुस्कुरा रहा है, राम रो रहे हैं, जटायु को भी घाव है। आखिर क्यों तोहरा भाव परमात्मा का क्यों है? जानते हैं एक ही तो कारण है। एक घटना हुई जिसमें भक्ति की प्रतीक मान भक्ति स्वरूपा आज ललना ब्रह्मा ललितांबा भगवती जगदम्बा जगत जननी किशोरी माँ जानकी का अपहरण राक्षसादि रावण जब करके लेके जा रहा है ना, तो गिद्धराज जटायु ने रावण को ललकारा, रे रे दुष्ट ठाड़ किल होगी, वह रावण जिसने काल को उल्टा टांग रखा था लंका में, काल को उल्टा टांग रखा था। वरुण देवता जल भरने की नौकरी करते थे, सारे देवी देवता उसके अनुचर बने थे और देवी देवता डरते थे रावण के आतंक से। ऐसे रावण को 60,000 वर्ष का बूढ़ा जटायु कहता है, रे रे दुष्ट कार किन हो, अधम गद्दार मक्कार नीच दुष्कर्मी रावण, ठहर जा। क्यों? क्योंकि सीता जी जटायु की पतोहू थी। लेकिन ये मैं आज नहीं कहूंगा कथा, मेरा मंतव्य केवल मुख्यांश से आपके ध्यान को जोड़ते हुए कथा के वास्तविक स्वरूप को आप तक पहुंचाने का है। तो जटायु ने रावण जैसे आतंकवादी से लोहा ले लिया। क्यों? एक नारी की लाज रक्षा के लिए, सीता जी की लाज बचाने के लिए, और रावण को घायल कर दिया। चोचन मारी विदाय सी देही, दंड एक भई मूर्छा देही। इतनी चोच, इतने पंजे मार दिए जटायु ने रावण को कि रावण पुष्प विमान सहित धरती पर धराशायी होकर गिरा और मूर्छित हो गया। तभी तो जटायु मुस्कुरा रहा है, राम रो रहे हैं। और इधर पितामह भीष्म जब माँ द्रौपदी की सारी दुष्ट दुशासन खींच रहा था, तो वह भीष्म पितामह जिनके संकल्प लेते समय पृथ्वी कांप गई थी, अपने ही घर की कुलवधू, अपनी ही पतोहू जब द्रौपदी की लाज, उसकी सारी दुशासन खींच रहा था, तो भीष्म पितामह अपनी गर्दन नीची किए सभा में चुपचाप मौन बैठे रहे। इसीलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि बड़ा बढ़िया हुआ। मन ही मन सोच रहे हैं कि नैया मेरी बहन की लाज लूटी जा रही थी, तब आप गर्दन नीची किए थे, और मेरी पत्नी की लाज लूटने का, उसका अपहरण करने का काम जब रावण ने किया था, तो मेरे एक भक्त जटायु ने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। इसीलिए जटायु की दशा को देखकर राम रो रहे हैं, जटायु हंस रहा है, और भीष्म पितामह की दशा को देख करके
श्री कृष्ण भगवान हंस रहे हैं और भीष्म पितामह रो रहे हैं। यही भक्ति है। इसीलिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। क्योंकि हमारा मन जो है ना, ये हमेशा छिद्रान्वेषण में लगा रहता। हम सरल बन ही नहीं पाते, पूरा जीवन बीत जाता। हमको लगता हम बड़ी ज्ञानी है, भगवान बड़ी कृपा कर देगा। कतई नहीं करेगा मेरे भाई। मैं बताता हूँ भगवान कृपा कब करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होगा परमात्मा उसे स्वीकार करेगा। हम पंडित जी हैं इसलिए स्वीकार नहीं करेगा, और कोई दलित है इसलिए भगवान उसे स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा कतई नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिपादित करता है, कुलो न धर्मो न च जाति भेदा ज्ञाना मृतम समरसम गगना पमाहम। परमात्मा चिल्ला चिल्ला के कहता, मैं कुल नहीं देखता कि कौन किस कुल में पैदा हुआ है तो उसे अपनाऊं। धर्म भी नहीं देखता, कुलो न धर्मो न च जाति भेदा। मैं जाति भी नहीं देखता, फिर क्या देखते? कुछ भी तो नहीं देखता। मैं देखता तो एक चीज देखता हूं, क्या? भक्ति। भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता। परमात्मा ने कहा, भक्तिवंत अति नीच हूं प्राणी, तो मोहि प्राण प्रिय यह असीम वाणी। निवेदन कर रहा था। राजा ने अपने 99 परिवार के सदस्यों को छोड़ के संन्यास ले लिया, खूब भक्ति की, मर गए। मरने के बाद हाथी बने। अब परिवार के जो 99 सदस्य यहाँ असहाय छोड़ के चले गए थे, वो भी बेचारे भूख प्यास के तड़प तड़प करके वो भी मर गए थे, वो सब फिर हाथी बने। अब राजा साहब को पिछले जन्म में थे वो सबसे बड़का बुढ़वा वाले हाथी, और बाकी 99 सदस्य, कोई उनका बेटा है, कोई पतोहू है, कोई नाती, कोई पोता, इस तरह 100 सदस्य फिर हैं। गजराज के घर में 100 सदस्यों का वो झुंड है गजराज का। आज सारे 100 के 100 जलाशय में जल पीने गए, और जैसे गजराज ने, वो राजा साहब पिछले जन्म वाले जो बड़के गजराज में, वो जैसे पैर रखे, घड़ियाल ने पैर पकड़ लिया। अच्छा विचार करो भैया, जब जलाशय में उन्होंने पैर रखा था और पीछे 100 लोग थे परिवार के, 100 हाथी पीछे और खड़े थे। अगर 100 लोग अपनी सूंड से उसको पकड़ के खींचने लगते तो क्या घड़ियाल हाथी को लेकर अंदर जा सकता था? नहीं जा पाता। लेकिन किसी ने नहीं रोका, किसी ने सहारा नहीं दिया। क्यों सहारा दे भाई? जब आप बेसहारा करके चले गए तो आज आपको क्यों सहारा कोई देगा? कोई सहारा नहीं दिया। तभी नहीं याद आई अब क्या करें, तो एक कमल का पुष्प लगा था, तोड़ा, कन्हैया की याद की, कन्हैया आ गए। लेकिन अब यहाँ भी देखना, यहाँ दो दृष्टिकोण बना करके आप कथा का श्रवण करेंगे। दो भाव से श्रवण करिएगा, दो भाव में देने का भी आपको प्रयास करूंगा। आपको जो सटीक लगे मान लेना। जैसे ही कन्हैया को याद किया गजराज ने, एक फूल तोड़ा और बांके बिहारी को वो फूल देने का मन किया, तो बांके बिहारी वहां से गरुड़ पर सवार होकर के आए, यहाँ प्रस्थान किए यहाँ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। थोड़ी दूर रह गए थे। कन्हैया के मन में बार बार विचार आ रहा, अब क्या करूं? कौन सा विचार? कन्हैया सोच रहे हैं कि मुझे पुकारा तो गजराज ने है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि गजराज के पैर को घड़ियाल ने पकड़ रखा, मगरमच्छ ने। अब बताओ, पुकारा भक्त ने है और एक दूसरा भक्त वो हमारे भक्त के चरण को पकड़े हुए, किसको पहले दारूं? भक्त ने आवाज लगाई, आप भगवान की याद करो, और कोई आपका पैर पकड़े पहले से बैठा हो और भगवान समझ न पाए कि ये पैर तोड़ने के लिए बैठा है कि प्रणाम करने के लिए बैठा। भगवान असमंजस में पड़ गए, किसको पहले तारूं? तो भगवान ने पहले घड़ियाल को तारा, इनकी बारी बाद में आई। इस कथा का मात्र इतना सा तात्पर्य है
कि हमें जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे कर्म हैं, उन कर्मों का सम्यक पालन किए बिना हम अगर धर्मवान बनने का ढोंग करने लग जाएं, हम साधु बन जाएं, हम भगवा धारण करके अपने कर्तव्यों का पालन, अपने परिवार को लाचार असहाय अवस्था में छोड़ के चले जाएं, तो इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और सुनिएगा दूसरी कथा। एक तो ये गृहस्थ जीवन, राजा साहब का जो गजराज बने, और दूसरा सुनिएगा, हमारे बीच से हमारे पितृकल्प का प्रस्थान हो रहा है, हम प्रणाम निवेदित करेंगे 2-4 बार परमात्मा का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, गृहस्थ जीवन आपने उस राजा को देखा जो असहाय अवस्था में अपने परिवार को छोड़ करके हाथी बना। एक और कथा बिल्कुल ऐसे ही गृहस्थ के श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित है। वहां भी समस्या आई, लेकिन उस परिवार ने क्या किया, वो मनुष्य भी नहीं था। एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा एक जंगल में बरगद के पेड़ के ऊपर घोंसला बना के रहता था। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आया, पूरा दिन भटका, कोई शिकार हाथ नहीं लगा। दिन डूबने के टाइम पर जब वो जंगल से बाहर निकलना चाहता था, तब तक तेज का आंधी, तूफान, पानी सब गड़गड़ाहट के साथ शुरू हो गया। अब शिकारी क्या करता, उसने सोचा ये बरगद का वृक्ष बड़ा मजबूत है, इसी के नीचे रुक जाता हूं, क्योंकि बाहर निकलने का समय नहीं बचा। उसी के नीचे रुक गया। काफी देर तक बरसात हुई, अब घर भी नहीं जा सकता था। शिकारी ने सोचा यही रुक जाएगा, बरगद के पेड़ की जड़ के पास बैठ गया। लेकिन इतनी तेज बारिश हुई, हवा चली कि वो ठंड से कांप रहा था और पानी बरसना तो बंद हो गया, लेकिन रह रह करके बिजली चमकती थी तो प्रकाश हो जाता था। घोंसले में बैठी कबूतरी ने शिकारी को देखा। कबूतरी ने अपने पति कबूतर से कहा, स्वामी हमारे दरवाजे पर एक अतिथि आया है। कबूतर ने कहा, कैसा अतिथि? कहा, स्वामी नीचे देखो तुमसे। कबूतर ने नीचे देखा तो दिखाई पड़ा कि वटवृक्ष के नीचे एक शिकारी ठंड से कांप रहा है। कबूतर भी जान रहा है ये तो हम ही पक्षियों को मारने का शिकारी है। कबूतरी से कहा, भाग्यवान ये तो शिकारी है, ये हम जंगल के अंदर रहने वाले पशुओं पक्षियों की हत्या करता है। कबूतरी ने कहा, नहीं स्वामी, अतिथि देवो भव, क्या किया जाए? कबूतरी ने कहा, ऐसा करो, पहले इसकी ठंड दूर करने का प्रयास करो। कबूतर उस घोंसले से बाहर निकला। जंगल के बाहर गांव में एक जगह अलाव से जलती हुई लकड़ी अपने चोंच में पकड़ करके लाता है और अपने उसी वृक्ष के ऊपर पहुंच करके और शिकारी के सामने जलती हुई लकड़ी गिराया। जैसे शिकारी ने जलती लकड़ी देखी, उसको तरे यह आशा जगी कि अब ठंड तो दूर हो जाएगी। शिकारी ने उस जलती हुई लकड़ी के सहारे वृक्षों के कोटर में, जिसको हमारे देहात की भाषा में खोजड़ा कहते हैं, कोटर में कुछ पत्तियां जो सूखी मिली उन्हें ला करके फिर अलाव जलाया। तनिक शरीर जब सेका, ठंडक दूर हुई तो भूख सताने लगी। अब चारों तरफ छटपटा रहा, कुछ मिल नहीं रहा। सुनना मेरे भाई, कबूतरी ने कहा, हे स्वामी हमारे घोंसले में 4 बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे। कबूतर ने कहा, आप बच्चों को संभाल लेना,
और मैं तो अपने इस अतिथि का भोजन बनने जा रही हूं। कबूतरी ने घोंसले से उसी अलाव में, जलती हुई आग में छलांग लगा दी। जैसे अलाव ने कबूतरी को गिरा देखा, शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ, भूख भी बुझ जाएगी। लेकिन जानते हैं भैया, सारस पक्षी के बाद अगर इस तीनों लोक में कोई जोड़ा आदर्श जोड़ा माना गया सारस पक्षी के बाद, तो वह कबूतर ही है। सारस पक्षी का जोड़ा और कबूतर का जोड़ा, ये दोनों आदर्श जोड़े माने गए हैं। दोनों में से अगर एक मर जाएगा तो दूसरा उसके विरह में मर जाएगा, दूसरा विवाह नहीं करेगा हम आपकी तरह। ठीक है ना? कबूतरी ने छलांग लगाई, जलने लगी कबूतरी। तो कबूतर ने सोचा अब अगर ये नहीं रही तो मैं अकेला जीवित रह के क्या करूंगा। कबूतर भी कूदने चला। बच्चों ने कहा कि पिताजी आप चले जाओगे तो हम ही अकेले रह के यहाँ क्या करेंगे। चारों बच्चों और कबूतर ने भी उस अलाव में छलांग लगाई। और जानते हैं भैया, जैसे 5 ये कूदे, कबूतरी पहले कूदी थी और बाद में 4 बच्चों सहित कबूतर भी अलाव में कूदा। शंख ध्वनि हुई, देवताओं ने फूलों की वर्षा की और स्वर्ग से विमान आया और 6 उस विमान पर बैठ करके परमात्मा के परम धाम चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की यह श्रीमद् भागवत महापुराण है भैया। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल धुंधकारी की कथा और माखन चोरी दास लीला में ही वर्णित नहीं है। और सुनिएगा, हमारी सनातन धर्म में 2 माताएं हुई। माताएं तो बहुत हुई, ऐसी माताएं हुई जिनकी सुच कुछ से परमात्मा ने जन्म लिया। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ 2 माताएं हुई इस पृथ्वी मंडल पर, जिनका नाम आज भी प्रातस्मरणीय है और वरेण्य है। तो कौन? एक मां का नाम सुमित्रा और एक मां का नाम सुनीति। आजकल तो लोग जब नीति जान जाते हैं तो वो चालाकी करने लगते हैं। नीति माने ज्ञान। आजकल लोग जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो चालाक बन करके अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर अपने ज्ञान का प्रयोग करना है तो राजा उत्तानपाद की पत्नी सुनीति की तरह अपने ज्ञान का प्रयोग किया जाए। पहली माँ का नाम सुनीति और दूसरी माँ कौन है? दूसरी माँ है सुमित्रा। आजकल लोग मित्र भी बनाते हैं तो स्वार्थ के लिए बनाते हैं। अगर भला आदमी को मित्र बना ले तो बड़ा पहुंच वाला है, कहीं सिफारिश की जरूरत होगी काम आ जाएगा, कहीं रुपया पैसा की जरूरत होगी तो सहयोग कर देगा। लेकिन नहीं, आपको शिक्षा लेनी है तो महारानी सुमित्रा से शिक्षा लो। आओ इन दोनों माताओं के जीवन चरित्र को मैं आप तक पहुंचाऊं, जिससे आपका ज्ञान वर्धन हो और शायद आपको भी लगे कि हाँ ऐसी मां होनी चाहिए। सुनिएगा, राजा उत्तानपाद का विवाह महारानी सुनीति से हुआ। वह मां, वह नारी जो सुंदर नीति के द्वारा स्वयं सहित अपने पूरे अपने पूरे परिवार के कल्याण की क्षमता रखती हो, ऐसी मां का नाम सुनीति, ऐसी नारी का नाम सुनीति होता है। राजा उत्तानपाद का विवाह तो हुआ, कई वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। तो उत्तानपाद से मिलने वाले जो खास लोग थे वो कहने लगे, राजन अगर ऐसा ही रहा तो आपके न रहने के बाद आपका राज्य कौन संभालेगा? तो राजा उत्तानपाद का मन बदला तो उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह कौन? दूसरा वह विवाह, अभी तो इनका सौभाग्य जगा था, अब दुर्भाग्य जगने वाला विवाह हुआ। अब जिस नारी से विवाह राजा उत्तानपाद का होने जा रहा उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि, जिनकी सुंदर रुचि, इच्छा अच्छी हो, सुंदर इच्छा। इस सूरज में ही तो दुनिया बर्बाद हो गई भैया। जो स्वयं को अच्छा लगे उसे ही सूरज तो कहते हैं। बड़ा सूरजपूर्ण भोजन मिला। अब आजकल के युग का सूरजपूर्ण भोजन आप सब जानते ही कि कैसा लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मांस, मछली, मदिरा, ऐसे लोग सूरजपूर्ण भोजन मानते हैं। शराब पीना,
तो सूरज से विवाह किया। लेकिन ब्राह्मी योजना, विवाह दूसरा जब राजा उत्तानपाद किए, जैसे एक आध महीना नहीं बीता, महारानी सुनीति को सूरज ने राजा उत्तानपाद को विवश कर दिया कि इसे राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। महारानी सुनीति को राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी सूरज के कहने से घर से बाहर निकाल दिए। राजमहल से दूर फूस की झोपड़ी बनाकर उसी में अपना गुजर बसर करना शुरू कर दी। राजा ने सूरज के कहने से अपने मंत्री को आदेश दिया, सुनीति को रोज एक सेर अनाज पेट भरने के लिए पहुंचा दिया जाए। रोज एक सेर अनाज जाने लगा। लेकिन इस दूसरे विवाह और सुनीति को घर से निकाले जाने के बीच जो 1 महीने का बीच में गैप हुआ, इसी बीच दोनों रानियां एक साथ गर्भवती हो गई थी। इसकी जानकारी राजा उत्तानपाद को नहीं थी। समय बीता, महारानी सुनीति की सूचगुप्त से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। राजा उत्तानपाद तक खबर आई गुप्तचरों के द्वारा, राज्य में रहने वालों के द्वारा। लेकिन रानी सूरज के डर से राजा उत्तानपाद मिलने तक नहीं गए। 1 बरस बीता, लड़का तोतली भाषा में बोलने लगा। कभी कभी पूछता, भैया मेरे पिताजी का क्या नाम है? तो महारानी सुनीति कहती, बेटा तेरे पिता का नाम उत्तानपाद है। कहाँ रहते? अरे इस राज्य के जो राजा है वही तेरे पिता है। तो बालक अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हो जाता। लेकिन वो अभी छोटा है, उसे नहीं पता कि राजा की जो रानी होगी वो भला इस झोपड़ी में क्यों रहेगी। धीरे धीरे करके बालक 5 वर्ष का हो गया। आज फिर पूछ दिया, मैया मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले इस राज्य के जो राजा हैं वही तेरे पिता हैं। आज मन नहीं माना। बालक ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद से मिलने के लिए राजमहल में पहुंच गया। सुबह सुबह बिल्कुल खाली था राजमहल, अकेले राजा उत्तानपाद बैठे थे। जब मां ने बता रखा था कि तुम्हारे पिता ने, बिना पूछे सीधे राजा उत्तानपाद की गोदी में जाकर के बालक ध्रुव बैठ गया। राजा उत्तानपाद चौंक गए, तू कौन है? कहा मैं आपका बेटा हूं। अब तो और चौंक गए, अभी तक देखा ही नहीं था इसे। कहा तेरी माँ का नाम क्या है? कहा मेरी माँ का नाम सुनीति और मेरा नाम ध्रुव है। जैसे ही महारानी सुनीति का नाम सुना, बड़ा अंदर से भाव उमड़ा और बालक ध्रुव का चुंबन करने लगे, गले से लगाने लगे। तब तक अंदर से महारानी सुरुचि बाहर आई और जैसे देखा कि राजा उत्तानपाद की गोदी में एक बालक, पूछ दिया ये कौन? उत्तानपाद ने कहा ये महारानी सुनीति का बेटा ध्रुव है। इतना सुना कि रानी सुरुच ने बालक ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोद से नीचे घसीट करके जमीन पर पटक दिया और बोली, चला जा दासी पुत्र, आज के बाद अगर इस राजमहल में पैर रखा तो तेरी खाल उतरवा लूंगी। अपमान का घूंट सह करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव रोते बिलखते अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ से प्रश्न कर दिया, माँ एक माँ को तो अपने बेटे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। महारानी सुनीति ने कहा, क्या झूठ बोला मैंने बेटा? ध्रुव ने कहा, मैया तू तो कहती थी कि इस राज्य का राजा तेरा पिता है। आखिर वो कौन सा पिता जो अपने बेटे को अपनी गोद देने का अधिकार नहीं रखता? वो कौन सा पिता? महारानी सुनीति ने कहा, बेटा मैं समझ नहीं पाई। ध्रुव ने कहा, माँ मैं पिताजी की गोद में बैठा था, इतने में छोटी माँ अंदर से आई और मेरा हाथ पकड़ करके पिताजी की गोदी से नीचे घसीट कर जमीन पर पटक दिया और बोली, चला जा दासी पुत्र, आज के बाद यहाँ पैर रखा तो तेरी खाल उतरवा लूंगी। महारानी सुनीति ने आंखों में आंसू आना उचित नहीं समझा और अपने मन को तनिक कठोर किया, धैर्य संभाला और कहा, बेटा तू चिंता मत कर। ध्रुव ने कहा, नहीं भैया मैं चिंता नहीं कर रहा, लेकिन आज तुम्हें सही सही बताना होगा कि मेरा बाप कौन है। विचार करना, कोई बेटा
अपनी माँ से कहे, पूछे 5 साल का कि माँ बता मेरा असली बाप कौन है, उस माँ पर क्या गुजरेगी, विचार करना। लेकिन जिसका बाप सुनीति जैसी रानी को घर से निकाल दे, जिसका बाप सुनीति जैसी पत्नी के रहते सूरज जैसी नारी से दूसरा विवाह कर ले, उसके बेटे को तो मजबूरी में पूछना पड़ेगा कि मेरा बाप कौन है। पूछ दिया कौन है, तो महारानी सुनीति ने कहा, बेटा तेरा बाप जगत पिता ही तेरा पिता है। आप सोच रहे होंगे महारानी सुनीति से जब ध्रुव ने कहा कि मुझे छोटी मां ने घसीट कर जमीन पर पटक दिया, तो सुनीति की आंखों में आंसू तो आए होंगे, क्यों नहीं आए। दूसरा प्रश्न, जब बालक ध्रुव ने पूछ दिया मैया मेरा असली बाप कौन है, तब तो सुनीति की आंखों में आंसू आना चाहिए, तब भी नहीं आए। क्यों? इसलिए नहीं आए कि नरता का आदर्श तपस्या, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर फलता है। तपस्या के भीतर फलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। नरका का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। जिसने तपस्या नहीं की वो भगवत प्राप्ति तो क्या समाज में सम्माननीय भी नहीं बन सकता। एक निवेदन करूंगा, कथा पांडाल में बैठे लोग बीच में बात न करें। आप लोगों से निवेदन करूंगा, कथा पांडाल में बैठे लोग बात न करें। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। अगर दीपक में लगी हुई बत्ती जलने से इनकार कर दे तो भला बताओ वो प्रकाश दे सकती है क्या? दीपक प्रकाश तभी देता जब उसकी बत्ती जलती है। इसीलिए मन में अपार कष्ट होते हुए भी महारानी सुनीति ने स्वयं को संभाला और बोली, बेटा ध्रुव तेरा पिता उत्तानपाद नहीं, जगत पिता ही तेरा पिता है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव के मन में स्वाभिमान ने यूं अंगड़ाई ले ली थी कि बालक ध्रुव ने अगला प्रश्न कर दिया, मैया पिताजी मिलेंगे कहाँ? अगर जगत पिता मेरे पिता है तो मिलेंगे कहाँ? मैया ने कहा, बेटा अभी तेरी अवस्था कम है। वैसे जगत पिता जंगल में तपस्या करने से मिलते हैं। मैया जंगल में तपस्या कहाँ की जाती है? बेटा जंगल में बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर तपस्या करने से ही जगत पिता मिलता है, वैसे आसानी से नहीं मिलता। इतना सुना कि बालक ध्रुव ने वहीं से संकल्प लिया और दौड़ना शुरू कर दिया जंगल की तरफ जाने के लिए। दौड़ पड़ा। महारानी सुनीति ने कई बार आवाज लगाई लेकिन रुकने वाला नहीं। बालक ध्रुव दौड़ता हुआ जा रहा। गुप्तचरों ने जाकर राजा उत्तानपाद से बताया, राजन बड़ी महारानी सुनीति का बेटा ध्रुव जंगल की तरफ भागा जा रहा है। राजा उत्तानपाद ने कहा, मैं समझ गया, कल वो मुझसे मिलने आया था। महारानी सुरुचि ने उसे मेरी गोदी से नीचे पटक दिया और कहा था, भाग जा यहां से दासी पुत्र। हमें तो लगता है कल ध्रुव इसलिए आया था कि मैं एक ही शेर अनाज देता हूं। जब से सुनीति को घर से बाहर निकाला, अब तो बेटा भी 5 साल का हो गया, अब अनाज कम पड़ता होगा।
तो ऐसा करो, आप घोड़े पर बैठो, जल्दी से जाओ, उसे वापस बुला लाओ और कह देना कि अब अनाज 2 सेर देंगे, 2 सेर अनाज देंगे। सैनिक घोड़े पर सवार होकर के बालक ध्रुव का पीछा किया। कई कोस दूर निकल चुका था बालक ध्रुव। जब वहां सैनिक पहुंचा और कहा राजा ने आदेश दिया है कि आप वापस लौट चलो। कहा क्यों? कहा उन्होंने कहा है कि 1 सेर अनाज जो महारानी सुनीति को रोज मिलता था अब 2 सेर दिया जाएगा, तुम्हारा माँ बेटे का पेट 2 सेर में भर जाया करेगा, लौट चलो। बालक ध्रुव ने जवाब दिया, अरे जे प्रभु की न सेवते गुना कही के भवन गले का सुना। सैनिक से कहा आप वापस लौट जाओ। पहली बात तो हम अनाज के लिए माँ का साथ छोड़ के नहीं जा रहे, और दूसरी बात अगर अनाजे के लिए जा रहे हो तो इतनी दूर आने पर जब 1 सेर का 2 सेर अनाज हो गया तो जब जिनसे मैं मिलने जा रहा हूं उनसे जब मिल जाऊंगा तब तो जो सोचूंगा हो जाएगा। कहीं के भवन गए का सुना, जिनसे मिलने का मन बनाया तो जे प्रभु 3 सेर ते दूना कहीं के भवन गए का सुना। इतना कह करके वापस लौटा दिया। दौड़ते दौड़ते भोर के 4 बज गए। भीषण अंधकार जंगल में पहुंच गए बालक ध्रुव। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े बालक ध्रुव और चारों तरफ जंगल में इधर उधर हिंसक पशुओं की आवाजें रह रह करके सुनाई दे रही, लेकिन उसे किंचित भय नहीं लग रहा। लेकिन त्रैलोक्यपति ने देखा 5 वर्ष का बालक बियाबान जंगल में जहां हिंसक पशुओं का डेरा है वहां मुझसे मिलने के लिए आया है। त्रिलोक के मालिक ब्रह्म बांके बिहारी ने देव ऋषि नारद से कहा कि हे देव ऋषि जल्दी से जाओ, इस 5 वर्ष के बालक को समझा बुझाकर वापस घर लौटा दो, कहीं ये हिंसक पशुओं का निवाला न बन जाए, हिंसक पशुओं का शिकार न हो जाए। देव ऋषि नारद भगवान का आदेश पाकर के देवलोक से और मृत्यु लोक में पधारे और जंगल में उसी रास्ते से जिस रास्ते पर आगे बरगद के वृक्ष के नीचे बालक ध्रुव अकेले रात्रि के समय अकेले खड़ा है भगवान से मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए माँ के द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार पहुंच चुका है। और इधर देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सामने खड़े बालक ध्रुव के शीश पर हाथ फेरा, बेटा इतनी रात को तू यहाँ? बालक ध्रुव ने कहा आपका परिचय में नहीं जाना, मुझे नहीं पता आप कौन है। बेटा मुझे लोग देव ऋषि नारद कहते हैं। अच्छा तो किस लिए आना हुआ?
कहा तुझे समझाने आया हूं, किसने भेजा? अब ये कैसे बता दें देव ऋषि नारद, क्योंकि भगवान ने भेजा है, ये तो नहीं बताया, इसे छिपाया। कहा बेटा तुम वापस चलो, यहाँ बाघ भालू रहते हैं, खा जाएंगे। बालक ध्रुव मुस्कुरा पड़ा, आप भी देव ऋषि, हाँ, जिसका बाप तीनों लोक का मालिक हो, उसे बाघ भला खा सकता है? जाको राखे साइया मार सके ना को, जब तीनों लोक का मालिक मेरा बाप है, तो ये बाघ भालू भला मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? नारद जी ने कहा आया किस लिए? कहा मैं उन्हीं से मिलने आया। कहा ऐसे नहीं मिलते। कहा कैसे मिलते? जब आप जानते हैं कि ऐसे नहीं मिलते तो कैसे मिलते, ये तो आप जानते होंगे, तभी आपने प्रश्न कर दिया कि ऐसे नहीं मिलते। इसका मतलब आप जानते हैं कि भगवान कैसे मिलते? बोले हाँ जानता तो हूँ। कहा तो बता दीजिए। कहा वो जप करने से मिलते। कहा किसका जप? बोले 12 अक्षर का एक मंत्र है। कहा तो वो मंत्र आप दे तो हमारे गुरु बन जाओ। चर्चा कहां से शुरू हुई थी? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। आई बात गुरु पर, जब कथा जहां से शुरू होगी वही बंद होगी, और उसको कभी इन बच्चों को यहां से कहां से आए हो बेटा? हाँ, कुछ शांत होके बैठो। हाँ, वो देखो नीचे आगे से लेकर पीछे तक सब बातें करने वाले बैठे हैं। श्री रामचंद्र महाराज की तो निवेदन कर रहा था, बोले गुरु बन जाओ। नारद जी ने कहा कि ठीक है मंत्र नोट करो। बालक ध्रुव ने कहा आप बोलो, मैं नोट कर रहा हूं। क्या बोले? अरे 12 अक्षर का मंत्र यही हो, नमो भगवते वासुदेवा। का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देकर के नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। वर्षों की तपस्या बालक ध्रुव की हुई।
इतने बड़े बड़े सर के बाल, पूरा शरीर बालों से ढक गया। एक दिन बांके बिहारी को आना ही पड़ा। बांके बिहारी सामने बालक ध्रुव के खड़े हैं, पूरा शरीर जटाओं से ढका, ध्यान भगवान में लगा। परमात्मा बांके बिहारी ने जब बालक ध्रुव के शीश पर हाथ रखा, आवाज लगाई, बेटा मैं आ गया। तो बालक ध्रुव ने एक बार आंख खोली, बांके बिहारी को देखा और फिर आंखें बंद कर ली। अब बांके बिहारी ने सोचा, एक बार देखने के बाद बच्चे ने आंख क्यों बंद कर ली? बांके बिहारी ने कहा, तूने आंख क्यों फिर देखने के बाद क्यों बंद कर ली? बालक ध्रुव ने कहा कि प्रभु फोटो मिला रहा हूँ, चेहरा मिला रहा हूँ। बांके बिहारी ने कहा, कैसा चेहरा? बोले प्रभु वर्षों से जिस चेहरे का दर्शन अपने हृदय प्रदेश में करता आ रहा, वही चेहरा सामने है या कोई और है? चेहरा मिलाया, सेम टू सेम जब फोटो मिली तो फिर आंख खोली। परमात्मा बांके बिहारी के चरणों में बालक ध्रुव साष्टांग गिरने जा रहा था, लेकिन बांके बिहारी ने ऊपर ही उठाया, अपनी गोदी में लिया, मुख चुंबन करते हैं, दुलार देते हैं। बेटा क्या चाहिए? किस हेतु तूने मुझे बुलाया? कुछ नहीं प्रभु, चाहिए तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा, फिर क्यों याद किया? अरे प्रभु मैं जब से तनिक जानकार हुआ, तोतली भाषा में बोलना सीखा, माँ से पूछता था, मैया मेरा बाप कौन है? माँ कह देती थी, राजा उत्तानपाद तेरे पिता है। प्रभु जब 5 वर्ष का हुआ मिलने गया, ऐसा ऐसा अपमान हुआ, तो माँ ने बताया कि तेरा बाप तो जगत पिता है, 3 लोक का मालिक है। नहीं पता है, आप देखते रहो, बात करना बंद नहीं करेंगे लोग। हाँ क्या कहा जाए, कोई गंवार हो तो रोका जा सकता है, पढ़े लिखे को नहीं रोका जा सकता। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। तो निवेदन कर रहा था, परमात्मा ने कहा चाहिए क्या? बालक ध्रुव ने कहा चाहिए कुछ नहीं प्रभु, बस आप मिल गए, बस काम हो गया। कहा तुम्हें राजा बना दूं, राजा उत्तानपाद के राज सिंहासन का सरकार राज नहीं चाहिए। कहा तो फिर वापस जाओ, कुछ तो मांग लो। बालक ध्रुव ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं। परमात्मा ने कहा मैं तो दूंगा, तुमने वह तपस्या की है कि हमने तुमने कोई अंतर नहीं रह गया। अगर मेरा धाम वैकुंठ धाम है तो तूने तो इतनी तपस्या की थी, तुझे एक धाम दे दिया जाए, लेकिन वो धाम आज तक बना नहीं, और तेरे जैसी तपस्या भी आज तक किसी दूसरे ने की नहीं। इसलिए जाओ ध्रुव। क्या हुआ ध्रुव के लिए जानते हैं? अरे ध्रुव सग लानी जपे हरि नाम पाए हो अतल बालक ध्रुव को परमात्मा की आत्मप्रियता के साथ साथ एक कभी भी पतित न होने वाला स्थान मिला, जो जीव कोटि में आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। उनके लिए ध्रुव लोक का निर्माण हुआ। आज भी हमारे यहाँ सनातन धर्म के जब मांगलिक उपक्रम होते हैं तो उन मांगलिक उपक्रमों में वैदिक विद्वान और पुरोहित लोग ध्रुव लोक को साक्षी मान करके और रिश्ते की गांठ जोड़ने का काम आज भी आज भी हो रहा है। ऐसी माँ सुनीति ने अपने दुधमुहे 5 वर्ष के बेटे को भगवान से जोड़ा तो उन्हें एक नए लोक की प्राप्ति हुई। दूसरी माँ का नाम मैंने लिया था सुमित्रा। आजकल लोग कह दिया करते हैं समाज में कि अब तो राम और कृष्ण जैसे बच्चे ही नहीं पैदा होते। क्यों पैदा होंगे जब माँ बाप बचपन से ही उन्हें
तू तेरा मैं मेरा सिखाते हैं, तो वही बच्चे आगे चल करके दंपत्ति बनेंगे, तो उनकी संतान ध्रुव और प्रहलाद के रूप में, राम और कृष्ण के रूप में भला कैसे पैदा हो सकती है? संस्कार इतने दूषित हो गए और ये कोई सुनना नहीं चाहता। इसे अगर व्यास मंच से कहा जाए तो लोग कहते हैं कथा नहीं कहते, ये क्या सुनाते हैं, ये तो वो सब जानते ही हैं, अब लेकिन उसे लागू नहीं करते परिवार में, केवल जानते हैं। अरे जानते हो तो लागू करो ना, जानने से थोड़ा ही काम बनने वाला, उसे लागू किया जाए। साहित्य और धर्म ये समाज को सुधारने का काम करते हैं, और अगर साहित्य और धर्म ही सुधारने से अपने को अलग हटा ले जाएगा तो भला समाज का उत्थान संभव है क्या? इसी तरह की तो विसंगतियां जब हमारे समाज में आई, व्यास मंच पर बैठ करके हम विद्वानों ने समाज को सही दिशा न दे करके व्यास मंच से बताना शुरू कर दिया, शूद्रों को भागवत नहीं सुनानी चाहिए, माताओं को हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये हम विद्वानों ने कहना शुरू किया। वो परंपरा बन गई। आज सनातन धर्म बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे विद्वानों से, कथा लाइव चल रही है, बहुत लोग सुन रहे होंगे, मैं पूछना चाहता हूँ विद्वानों से, कहाँ लिखा है कि शूद्रों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई जानी चाहिए? कहीं लिखा हो मुझे बता देना, हमने तो नहीं पढ़ा। 60,000 रुपए की सनातन धर्म हिंदू धर्म की सारी पुस्तकें आप सबके आशीर्वाद से और पूज्य स्वामी जी महाराज फुटेना जिनसे मैंने प्रथम बार दीक्षा ली थी, उनके संकेत से, उनके निर्देश से 60,000 रुपए की सनातन धर्म की सारी पुस्तकें अपने पास मौजूद हैं। मौका मिलने पर अध्ययन भी होता है। हमने कहीं नहीं पढ़ा और आपने बनाना शुरू कर दिया। ये तो फलाने पंडित जी हैं, ये तो सहगौड़ा के तिवारी हैं, ये तो अकलिया के सुकुल हैं, ये तो बिरला के मिसर हैं, ये तो भदौरिया के ठाकुर हैं, ये चौहान ठाकुर हैं, ये ढमा के ठाकुर। क्या लेना देना है भगवान को सहगौड़ा, अकलिया और भदौरिया और चौहान से? भगवान को जिससे लेना है वो तो आप करते ही नहीं, वो नहीं करते। जो रजाई पुरानी हो जाएगी, बेटा जवान हो गया ना, नौकरी करने लगा, व्यापार करने लगा, पिताजी पेंशन पाते हैं, नौकरी नहीं किए थे पेंशन नहीं भी पाते हैं तो वृद्ध हैं। अब और जो बेटा है वो नौकरी कर रहा, उसके पास पैसे हैं, 4 साल पुरानी रजाई हुई, 4 साल पुराना गद्दा हुआ, ठंडक में तनिक जाड़ा लगा, पत्नी से कहा इसे पिताजी को दे दो, अम्मा को दे दो, इसमें ठंडक लगती, पुरानी हो गई, हम नहीं ले आएंगे। पुरानी रजाई ओढ़ने का ठेका किसने लिया? माँ बाप ने लिया। क्यों? यही कर्म है क्या? और इसे आप नहीं सुनना चाहते, आप माखन चोरी ध्रुव प्रहलाद ही सुनना चाहते, जबकि हमारे धर्मशास्त्र प्रतिपादित करते मैंने कल निवेदन किया था, इन माता पिता सेवया पूजितौ, इन माता पिता सेवया पूजितौ मंदिरे तेन पूजा कृता वा न वा। मंदिर में पूजा करने से कुछ नहीं मिलने वाला, एक नहीं तमाम सारी घटनाएं आपको मिलेंगी मेरे भाई। तो निवेदन कर रहा था, महारानी सुमित्रा वह मां जो अपने बेटे को सुंदर मित्र से जोड़ दे, बड़ी हृदय ग्राह्य घटना है, ध्यान लगा के सुनिएगा रमेश भैया। कल से रमेश भैया तुम्हें मंच पर बैठाऊंगा, हाँ यही हमारे बगल में बैठेंगे। आप शिक्षक हैं, समाज को दिशा देते हैं, हमें भी दिशा मिलती रहेगी। रामचंद्र महाराज की सुनिएगा। सुमित्रा कौन है? लक्ष्मण की मां है, आप सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में इनका नाम सुमित्रा रखा जिसने भी इनके माँ बाप ने उस पर अक्षरशः वो खरी उतरी। सुनिएगा, 12 दिन दशरथ जी महाराज के घर में 12 दिन बीत गए, 4 पुत्रों ने जन्म लिया था, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों बच्चों को 3 माताओं ने नहला धुला करके, स्तनपान करा करके, उर्टन इत्यादि लगा करके अलग अलग सोने के पालने में लेटा दिया कि सो जाएगा। चारों को अलग अलग 4 पालने में, 3 सो गए, 3 बच्चे सो गए। कौन? राम, भरत और शत्रुघ्न, 3 लोग सो गए। एक नहीं सोया, वो रोने लगा,
और हिंसा होना शुरू किया कि चुपे नहीं होना। मां कौशल्या दौड़ी दौड़ी आई, लक्ष्मण जी महाराज को पालने से उठाया, मुख चुंबन करती हैं, स्तनपान कराती हैं, शायद चुप हो जाए। नहीं चुप हुए तो महारानी कौशल्या के हाथ से कैकेयी मैया ने लक्ष्मण जी को ले लिया। अभी 12 दिन के मां कैकेयी ने कहा लाओ लाओ बहन, मैं प्रयास करती हूं। कैकेयी ने भी वही किया, मुख चुंबन किया, स्तनपान कराया, लेकिन न तो दूध पी रहे और न चुप हो रहे। सुमित्रा दौड़ी दौड़ी आई, बहन आप दोनों अगर अपना उपाय कर चुकी हो तो मैं करूं। मां कौशल्या और कैकेयी ने कहा बहन अगर तुझे उपाय आता है तो तू ही कर दे, कोई जादू अगर आता हो तो। सुमित्रा ने क्या किया, कैकेयी की गोदी से लक्ष्मण को अपनी गोदी में लिया, न तो मुख चुंबन करती हैं न स्तनपान कराती हैं। फिर क्या किया, सुमित्रा जी ने 12 दिन के लक्ष्मण को ले जाकर के राम जी जिस पालने में सो रहे थे, राम जी के पैर की तरफ लक्ष्मण का मुंह करके जैसे ही लेटाया मेरे भाई, राम जी के दाहिने पैर के अंगूठे को 12 दिन का लक्ष्मण राम जी के दाहिने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में रख करके चूसना शुरू कर दिया। रोना बंद हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। 12 दिन के बच्चे को सुमित्रा जैसी मां ने अपने 12 दिन के लक्ष्मण को राम के चरण से जोड़ दिया। हुआ क्या, इसका प्रतिफल क्या हुआ? इसका प्रतिफल ये हुआ भैया, भले ही हम आपको लगता हो कि हम तो व्यास मंच पर बैठे हैं, आइए आर्गन बजाते हैं, ये हमारी बराबरी कैसे कर सकते? हम व्यास मंच पर बैठे हैं, ये तबला बजाते हैं, हमारी बराबरी कैसे कर सकते? हम व्यास मंच पर बैठे लोग सुन रहे, हमारी बराबरी कैसे कर सकते? लेकिन नहीं, ये सनातन धर्म है मेरे भाई। यहाँ कर्म की प्रधानता है, न जाति की प्रधानता है, न बुद्धि की प्रधानता है, न धन की प्रधानता है, न पद की प्रधानता है, और न ही सुंदरता की प्रधानता है। अगर पद की प्रधानता रही होती ना, तब तो प्रहलाद के बाप हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह भगवान न पैदा होते। क्यों पैदा हुआ? भक्त प्रहलाद को बेटा था, हिरण्यकश्यप बाप था, लेकिन बाप ने जैसा कर्म किया उसे वह मिला, और बेटे ने जैसा कर्म किया उसे वह मिला। यहाँ कर्म की पूजा होती है, यहाँ जाति धर्म संप्रदाय धन पद प्रतिष्ठा और रुपए वाले की पूजा नहीं होती। ये वो भारतीय संस्कृति है मेरे भाई। और अगर धन पद प्रतिष्ठा की पूजा होती इस भारत सनातन धर्म में होती रही होती तो 10,000 वर्ष तक शंकर भगवान ने राक्षसों से युद्ध किया, और लगा कि शंकर भगवान सहित सारे देवता पराजित हो जाएंगे। देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए। कहा अब क्या किया जाए? तब ये किसी ने नहीं कहा था कि किसी धनवान से धन ले आओ तो जीत जाए राक्षसों से। यह भी नहीं कहा था किसी ऊंचे कुल में पैदा हुए मोटे ताजे आदमी को बुला लाओ तो विजयी बन जाए। कहा जिसने कर्म के आधार पर, तपस्या के आधार अपने पूरे शरीर को गला दिया हो, ऐसे तपस्वी की हड्डी लेके आओ, उससे शस्त्र बनेगा, तब राक्षसों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तब दधीच जी की हड्डियां काम में आई थी, कोई राजा मंत्री मिनिस्टर काम में नहीं आया था। यहाँ कर्म की पूजा होती है। सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण 12 दिन के लक्ष्मण को राम के चरणों से जोड़ा। आगे सुनिएगा मेरे भाई, यही लक्ष्मण जब सयाना हुआ, राम जी के साथ परछाई बन के रहने लगा। जैसे ही राम को वनवास जाना हुआ, लक्ष्मण जिद करके राम के साथ वनवास में जाते हैं। और फिर क्या होता है, जाते समय अपनी पत्नी सुमित्रा अपनी पत्नी उर्मिला से मिलने जाते। उर्मिला कहती है स्वामी एक बात का ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं ऐसा न हो उर्मिला मुझे टोक दे कि आप चले जाओगे, हम यहाँ कैसे रहेंगी। लेकिन नहीं, ये भारतीय संस्कृति है मेरे भाई। यहाँ से हमें कर्म सीखना होता है, चाहे नारी हो, चाहे नर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सबको यहाँ से कर्म सीखना चाहिए। जब उर्मिला से मिलने लक्ष्मण जी महाराज गए, मैं जा रहा हूँ प्रभु की सेवा में, उर्मिला ने कहा आप बिल्कुल जाओ, लेकिन एक वचन दे के जाओ। जानते हैं क्या वचन लिया था उर्मिला ने लक्ष्मण जी महाराज से? उर्मिला ने लक्ष्मण जी से कहा था, हे स्वामी 14 साल तक स्वप्न में भी मेरी याद मत करना, केवल प्रभु की सेवा करना, चिंतन कीजिएगा। ये कथाएं
केवल मनोरंजन नहीं है, ये कथाएं खाना पूर्ति नहीं है, ये कथाएं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नहीं बनाई गई। ये जो मुसर पड़ा है ना सामने, ये दर्शा रहा है कि कटेल सरसा में धर्म के प्रेमी कितने लोग हैं। जो आता है बालकनी में भरता है। क्यों? पिक्चर हॉल की बालकनी पीछे हुआ करती है, कथाओं की बालकनी आगे होती है, लेकिन आप लोगों को कथा सुनने का के आदि ही नहीं, और सब पढ़े लिखे विज्ञ हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें संस्कार नहीं दिया जाता। माता पिता बालक बुलावे, उधर भरे सो जतन सिखावे, बिछावर यहां बिछा है, बैठे लोग वहां हैं। कल से आप सबसे विनम्र निवेदन है, कथा पांडाल में बैठे, कोई विशेष बाहरी आगंतुक आए, आपका तो घर है यहाँ, ये घर वालों के लिए कुर्सी थोड़ी होती। अब किसी के सामने मजबूरी है, कमर दर्द कर रहा, पैर दर्द नहीं बैठ सकता, उसके लिए तो छूट है, लेकिन अब सबका तो नहीं दर्द कर रहा है। सुनिएगा, निवेदन कर रहा था। 14 साल की वन की अवधि पूरी करने के बाद जब पुष्पक विमान पर बैठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम आकाश मार्ग से चलने लगे, हनुमान जी के कान में कहा, हनुमान एक घटना घट जाएगी अयोध्या में, जैसे पहुंचूंगा घटना घटेगी। हनुमान जी ने कहा, कौन सी घटना? राम जी ने कहा, जैसे मैं अयोध्या पहुंचा और तनिक लापरवाही हुई तो मेरा एक बहुत खास आदमी मर जाएगा। मर जाएगा? तो कौन है? राम जी ने कहा, भरत। भरत मर जाएगा क्योंकि उसने प्रण कर रखा है क्या? अरे बीते अवधि रही जो प्राण अधम पवन जग मोहि समाना। वैसे तो अयोध्या के हर व्यक्ति ने, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, सबने प्रण कर रखा है। हनुमान जी ने कहा, अयोध्या में सबने प्रण कर रखा। बोले हाँ का, तो भरत का तो आपने बता दिया कि अगर 14 साल के बाद एक और सेकंड ज्यादा हुआ तो मैं, और राम जी नहीं मिले तो प्राण दे दूंगा। अब सरकार सिलसिला बना तो यह भी बता दीजिए कि अयोध्या में सबने क्या प्रण कर रखा है, आप भी जान लो क्या प्रण किया था। जैसे राम जी ने अयोध्या से कदम निकाला था 14 वर्ष जंगल जाने का, अयोध्या के हर नर नारी ने, हर व्यक्ति ने एक प्रण किया था। वो क्या? बोले, राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख अयोध्या का हर व्यक्ति प्रण किया है कि मैं जब तक राम जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक कोई व्यसन नहीं पालूंगा, उपवास करूंगा, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि के आस, राम दरस लग लोग सब करत नेम उपवास। लेकिन भरत उसमें विचित्र है, भरत ने प्रण कर रखा है कि अगर 14 वर्ष के बाद भगवान ने एक भी सेकंड ज्यादा लगा दिया, मुझसे नहीं मिले तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे क्या करना? राम जी ने कहा, मैं भरत से नहीं मिल सकता। अयोध्या पहुंचते ही तत्काल में भरत से नहीं मिल सकता, क्योंकि भरत से भी ज्यादा कर्मवान कोई अयोध्या में है।
मैंने निवेदन किया ना, एक कर्म की प्रधानता का ग्रंथ है, तो भरत से भी ज्यादा कोई कर्मवान अयोध्या में है, मुझे पहले उससे मिलना है। आप सुनिएगा बंधु, कौन है वह? राम जी ने हनुमान जी को समझाया, जैसे ही पुष्पक विमान अयोध्या में उतरेगा, हनुमान तुम चले जाना नंदीग्राम में 14 हाथ गहरे गड्ढे में बैठकर तपस्या करने वाले भरत को संभालना, और मैं जिससे मुझे मिलना है वहां जाऊंगा। सुनिएगा बंधुओं, जैसे पुष्पक विमान उतरा, श्री हनुमान जी महाराज सीधे नंदीग्राम जाते हैं। आपको प्रमाण चाहिए कि हनुमान जी महाराज सीधे नंदीग्राम में गए क्या, और गए तो हनुमान जी महाराज ने वहां पहुंच करके किया क्या? राम विरह सागर महु, राम विरह सागर महु, भरत मगन मन हो तो, विप्ररूप धरि पवन सुत, आई गए जनुपोत। भरत जी महाराज तो एक एक पल की बात जो रहे, हमें बार बार सोचते हैं कहीं 14 वर्ष से 1 सेकंड ज्यादा न हो जाए, तब तक हनुमान जी महाराज पहुंच गए। कैसे पहुंचे? राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते श्री भरत जी महाराज के लिए पतवार बन गए, नाव बन गए, श्री हनुमान जी महाराज पोत बन गए, जलयान बन गए, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गए जनपोत। और समझाने लगे, राम जी अभी आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। भरत जी को अलग दूसरी बातों में उलझाए रहे, और राम जी उतरे जब पुष्पक विमान से, तो कहाँ जाते हैं सुनिएगा। लक्ष्मण जी महाराज जब उतरे पुष्पक विमान से, तो लक्ष्मण जी कहाँ गए जानते हैं? लक्ष्मण जी आते हैं माँ कौशल्या के पास, सीता जी जाती हैं माँ सुमित्रा के पास, और राम जी कहाँ गए? राम जी जब पुष्पक विमान से नीचे उतरे मेरे भाई, तो नंगे पांव राम जी की आंखों में आंसुओं का अविरल प्रवाह, और उस महल के सामने राम जी पहुंचे जिस महल का दरवाजा 14 साल से बंद है। 14 साल तक अयोध्या का हर व्यक्ति अपने घर का सारा कूड़ा कचरा उसी महल के सामने डालता है। 14 साल में उस महल के सामने कूड़े कचरे का अंबार लगा है। राम जी पहुंचे, अपने हाथों उस कचरे को हटाने लगे। बंधुओं, लेकिन ये मेरा आज का विषय नहीं है, ये मेरा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन का विषय है। यहां तक की झांकी आप अपने मन में बसाए रखो, घटनाक्रम को ऐसे बसाए रखो। ये तो जन्म दिवस से जुड़े हुए रहस्य की चर्चा परसों आपके सामने खोली जाएगी। मेरा मंतव्य है मुख्यांश से आपके ध्यान को जोड़ते हुए, महारानी सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण को सुंदर मित्र से जोड़ा, तो उसका परिणाम क्या मिला, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आज अयोध्या में राम जी को पहुंचे ही कोई 1 हफ्ता बीत गया। 14 वर्ष की वन की अवधि पूरी करने के बाद आज चारों भाई खुशी खुशी भोजन करते हैं। और अयोध्या में महल के अंदर एक बहुत बड़ा हाल था। उस हाल में सुंदर 4 बिस्तर लगे हैं। चारों भाई अपने अपने बिस्तर पर भोजन करने के बाद खुली छाती नंगा वदन लेट गए, और सब सीधे लेटे हैं, पीठ के बल, पीठ नीचे पेट ऊपर, सब लेटे आराम कर रहे, सब लोग सो रहे हैं। तब तक उस महल के अंदर महारानी सुमित्रा का प्रवेश हुआ। सबको यह जान करके कि चारों भाई सो रहे हैं, सुमित्रा लक्ष्मण जी के पास पहुंची। देखती है सुमित्रा मां कि लक्ष्मण के हृदय के पास घाव के निशान हैं। घाव भर गया है लेकिन निशान पड़ा हुआ है। मां सुमित्रा लक्ष्मण जी के निशान को ध्यान से देख रही थी, और उधर राम जी दूसरे बिस्तर पर लेटे थे। सुमित्रा जी को लगा था राम जी सो रहे हैं, लेकिन राम जी ने धीरे से आंख खोल करके महारानी सुमित्रा की तरफ देखा। राम जी मन ही मन विचार करने लगे, अगर अभी मां सुमित्रा ने मुझसे पूछ दिया, बेटे राम, ये लक्ष्मण की छाती में घाव के निशान कैसे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। राम जी सोच रहे थे, तब तक सुमित्रा जी ने आवाज लगाई, बेटे राम। राम जी उठ के बैठ गए। हाँ मैया,
जरा यहाँ राम जी आए। बेटे राम, ये बताओ कि लक्ष्मण की छाती में घाव के निशान कैसे? राम जी ने हाथ जोड़ा, मैया किसी को कोई घाव लग जाता है, घाव हो जाता है तो दवा से, मलहम पट्टी से घाव तो ठीक हो जाता, लेकिन निशान नहीं गायब होता। नहीं राम, मैं ये नहीं कहती कि घाव क्यों हुआ, घाव तो होना चाहिए, घाव तो वीरों का आभूषण है, लेकिन ये निशान क्यों है? राम जी निरुत्तर थे, कोई जवाब नहीं था। निवेदन करना चाहूंगा भैया, ये वह सनातन धर्म है जहां अगर कर्म श्रेष्ठ हो जाए तो माँ अपने बेटे का चरण स्पर्श करने के लिए तरस जाती है। माँ चाहती है कि मैं अपने बेटे का चरण स्पर्श करूं। ये वो सनातन धर्म है, यहाँ कर्म की पूजा होती। सुमित्रा ने मन में कई बार अपने विचार किया था कि राम जैसे पुत्र, राम तो भगवान है, राम के आचरण ऐसे हैं कि वो तो पूजनीय है। अगर कभी राम के चरण मुझे छूने का अवसर मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। ये भाव सुमित्रा वर्षों से लिए बैठी थी। आज बढ़िया वातावरण बनाया महारानी सुमित्रा ने। दो काम बन जाएंगे, एक तो लक्ष्मण की परीक्षा हो जाएगी, क्या लक्ष्मण ने राम के चरणों से सच्ची प्रीति की है? हमने 12 दिन के लक्ष्मण को राम से जोड़ दिया था। क्या लक्ष्मण की राम के चरणों के प्रति प्रीति निष्कपट है, अगाध है, अथाह है? यह जानने के लिए और राम का चरण स्पर्श करने के लिए सुमित्रा मैया ने राम से कहा, बेटे राम, तनिक अपना दाहिना चरण जरा ऊपर उठाओ। राम जी ने दाहिना चरण जैसे ऊपर उठाया, मां सुमित्रा ने राम जी के दाहिने चरण के तलवे के नीचे अपना हाथ ले जाती है। राम जी ने एक बार टोक दिया, मैया ये चरण मेरे पैरों के नीचे मां होकर के आपने हाथ लगा दिया। मां रानी सुमित्रा की आंखों से आंसू बह रहे। नहीं राम, मैंने बेटे के चरण में हाथ नहीं लगाया, हमने कर्ममान के चरण में हाथ लगाया है। और राम, तनिक अपने चरण और ऊपर लाओ। राम जी चरण और ऊपर लाते हैं। राम जी के पैरों को पकड़ करके महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण जी के घाव के निशान के ऊपर एक बार राम जी के चरण को जैसे ही रगड़ा, निशान गायब हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों? नहीं न को सुख दुख कर दाता, निज विद कर्म भोग सब दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ये एक चर्चा आपकी ये पूरी हुई। अब भैया हम तो चाहते हैं कथा थोड़ा और आगे बढ़ाई जाए, अगर आप लोगों को ज्यादा थकान न लगी हो, क्योंकि इतनी देर तक आप लोग बैठे रहे, थक गए होंगे। हम तो थकते नहीं, क्योंकि कथा हम नहीं कहते, कथा कहने वाला कोई और है, इसलिए मैं थकता नहीं। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो दूसरी कथा उठाई जाए, और नहीं तो भजन के बाद विराम दिया जाए। विराम दिया जाए, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो सुनिएगा, अब एक भजन सुनिएगा। भजन भी कर्म से ही जुड़ी है। जब हम किसी की बात नहीं मानते ना, धर्म की नहीं मानते, किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा दी गई सलाह और निर्देश पर नहीं मानते, तो जानते हैं क्या होता है? सुनिएगा, भजन में आपको जवाब मिलेगा। रावण सीता जी का अपहरण करके लेके चला गया। बहुत समझाती लेकिन नहीं मान रहा। मंदोदरी ने बहुत समझाया, क्योंकि कर्म जब गड़बड़ होगा ना तो विनाश की तरफ ले जाएगा। जीत बली बली निज बाहुबल बहु आकर बरनारी। अपने हाथ की हाथ के ताकत के बल पर रावण ने तमाम सारी नारियों का अपहरण करके लेके आया था, लंका में रखा था, कर्म गिर गया था।
पत्नी ने कई बार समझाया, क्योंकि पंचकन्याओं में नाम आता है मंदोदरी का। मंदोदरी ने बहुत बार समझाया कि हर जगदम्बा हरि आनि सच, अब चाहत कल्याण, लेकिन नहीं माना। जब वो समझाती थी कि जिनकी नारी अपहरण करके लेके आए हो जगत पिता है, तो रावण कहता था निज भुजबल में बैर बढ़ावा और देह उतर जो रिपु चढ़ी आवा। नहीं मानता था। यही आपको भजन के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि कर्म का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, और कर्म ही अगर हमारे अच्छे होंगे तो ही कल्याण हो सकता है। अन्यथा राजा परीक्षित की तरह 7 दिन तक साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के बाद भी तक्षक के काटने से बच पाना संभव नहीं है, क्योंकि कर्म का फल भोगना ही पड़ता। तब सुनिएगा भजन की बात मानो मेरी ऐ दसानन सुनो, राम को तुम जगत की लगी सौंप दो। तैयार नहीं तो मंदोदरी बोली, कल न पाया है तो कल कहाँ पाओगे, कल न पाया है तो कहाँ पाओगे, कल न पाया है तो कहाँ पाओगे, उनको कल पाओगे तो कल कहाँ पाओगे, कल ही कल में निकल जाए कम होते कल, कल में निकल जाए कम होते उनको उनके सजने की कल सौंप दो बात तैयार नहीं। मंदोदरी ने रावण पर इतनी लगने वाली बात कही। मंदोदरी ने रावण से कहा कि ब्रह्मा भी बड़ा मूर्ख था। रावण ने कहा क्यों? कहा ब्रह्मा को इतनी अकल नहीं कि जिसको एक भी खोपड़ी की अकल नहीं उसको ब्रह्मा ने 10 खोपड़ी लगा दी। खोपड़ी
समझने वाली बात अब कहने जा रही है मंदोदरी, क्योंकि मंदोदरी जानती है इसके कर्म बड़े गिरे हैं, अब इसका हस्त यही होने वाला। क्या जानकी खैर चाहो तो दो जानकी, जानकी खैर चाहो तो दो जानकी, जानकी वरना प्यासी तेरे जानकी, और जानकी नाथ की जानकी, जानकी हो जानकी नाथ की जानकी, जानकी हो जानकी जैसे भी हो भलिया पूरी सौंप दो शिवा परमात्मा के श्री चरणों में यही समर्पित। दो बार परमात्मा का पावन नाम, फिर वाणी को विराम। भजु गोविंद गोविंद